गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो पुनरस्मिन् सर्टिफिकेट कोर्स भारतीयकालगणनायाः इत्यत्र सर्वेषां पुनः स्वागतम्। पुनः नूतना ऊर्जाया वयं तत्र समवेता स्मः। अद्य तावत् कालगणनायाः क्रमेऽस्मिन् अस्माकं सम्मुखे व्याख्यातारूपेण समागताः अस्माकं कविकुलगुरुकालिदास संस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकः श्री प्रणव मूले महोदयः समागताः वर्तन्ते। तेषाम् अभिनन्दनं स्वागतं च। एवं च कार्यक्रमस्य व्याख्यानस्य आदौ मङ्गलं भवति इति धिया मङ्गलवाक्यम् अहं वक्तुं अद्वैतं प्रार्थये। कृपया मङ्गलवाचनेन कार्यक्रमस्य अमुं प्रारम्भं करोतु इति। अद्वैतः। आम् श्रूयते वा? आमां श्रूयते। हरिः ओम्। इन्धानो अग्निं वनवद्मनुष्यत कृतब्रह्माशु सुभद्रातः ऊय इत जातेन जातमतिसप्रसरसृते यं यं युजं कृणुते ब्रह्मणस्पतिः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। ॐ सत्तुमिवतित उना पुनन्तो यतरधीरामनासा वाचमक्रता अत्तरा सखाय सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। धन्यवादः। अद्वैताय धन्यवादः। अधुना अहं साक्षात् अद्य अस्य व्याख्यानस्य वक्तारः श्रीमन्तः प्रणव महोदयः तान् प्रति साक्षात् प्रत्यां गच्छामि। ते स्व उद्बोधनेन अस्मान् कालगणनायाम् अस्मान् उपगृह्णन्तु इति। आचार्यः प्रणव महोदयः। धन्यवाद सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ध्वनिः श्रूयते? सर्वेषां कृते अपि न्यूनः श्रूयते वा? हेलो। अल्पः ध्वनिः आयाति भवतां मन्ये, तथा वा? इदानीम् आयति? आम् अधुना सम्यक् अस्ति। ॐ मूर्तित्वे परिकल्पितश्च शपथो वर्मा पुनर्जन्मनाम् आत्मेत्यात्मविदां कृतश्च यजतां भरतामरज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविपुश्चानेकधा यश्रुतौ वाचन्नस्तदात्मनेककिरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आप सभी को ये दिख रही है? जी जी दिख रहा है। तो यहाँ पर आप सभी जो डिपार्टमेंट ऑफ वेदांग ज्योतिष रत्नागिरी सब सेंटर कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय तथा डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत गोखले जोगड़ेकर कॉलेज रत्नागिरी, इन दोनों संस्थाओं की तरफ से यहाँ पर जो बहुत दिनों से भारतीय कालगणना इस विषय के ऊपर जो सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है, तो उसमें आज जो मुझे विषय प्राप्त हुआ है, तो उसके ऊपर जैसे आज का विषय है मेरा कि ब्राह्ममान, विद्यमान, पितृमान, प्रजापतिमान, ये जो 4 मान है, तो इनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा नाम, मेरा परिचय मैंने यहाँ पर कर दिया है, तो स्थान से मैं ये नहीं करूँगा। तो हम विषय के ऊपर बढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहले लोकानां अंतकृत कालः कालोन्यः कलनात्मकः सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्च मूर्त उच्यते। तो ये जो श्लोक है ये कालगणना के ऊपर सूर्य सिद्धांत के मध्यमाधिकार में हमें प्राप्त होता है।
तो काल क्या होता है, तो इसके प्रति अगर मैं कहना चाहूंगा या इसका प्रयोजन क्या होता है, इसका और भी विवरण क्या क्या होता है या किस संदर्भ में हम इसको ले सकते हैं, बहुत सारी बातों को आपने बहुत सारे दिनों से आप सुन ही रहे हैं, तो इसलिए मैं काल के बारे में बहुत ज्यादा बातें न करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक है, जैसे काल जो है वो द्विविध होता है। जो सूर्य सिद्धांत ग्रंथ, जो सिद्धांत ग्रंथ होता है ज्योतिष शास्त्र में, जो सिद्धांत संहिता और कर्ण जो त्रिस्कंध में जो सैद्धांतिक ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों में सूर्य सिद्धांत ग्रंथ आता है। तो उस सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में जो काल के बारे में डेफिनेशन आता है, तो वो यहाँ पर है, तो श्लोक के द्वारा मैंने आपको बताया है। इसके आगे के वाक्य पूरे अपलोड करके रखो, मतलब हमारे जितने हुए हैं ना। हाँ हाँ हेलो, हाँ, तो जो काल है, काल दो प्रकार का बताया हुआ है। तो लोकानाम अंतकृत काल और एक कलनात्मक काल। तो इस प्रकार से एक काल में दो प्रकार के होते हैं। तो लोकानाम अंतकृत काल, जिसको हम प्रलय काल के नाम से भी जान सकते हैं। प्रलय काल में मतलब जहां पर न जीव होते हैं, न सृष्टि होती है, न कुछ भी होता है, उसे हम प्रलय काल कहते हैं। और उसके बाद जो काल आता है जिसके बारे में हमें जानना है, क्योंकि प्रलय काल में तो सृष्टि भी नहीं रहेगी, कुछ चल विचल आदि बातें ये सब नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो तब हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन जब ये कलनात्मक काल में आ जाता है, तब इसके बारे में जो चिंतन है वो हमारा प्रारंभ हो जाता है। तो जो दूसरा प्रकार है कलनात्मक काल, तो कलनात्मक काल में भी दो प्रकार बताए गए हैं। तो कलनात्मक काल मतलब जिसकी गणना हम कर सकते हैं ऐसा काल, तो उसमें दो प्रकार बताए गए हैं, एक स्थूल काल और एक सूक्ष्म काल। स्थूल काल को हम मूर्त काल भी बोल सकते हैं और सूक्ष्म काल अमूर्त काल से भी जाना जा सकता है। स्थूल काल को आगे देखेंगे तो जैसे प्राणादि काल होते हैं, तो जैसे तृतीयादि काल से लेकर प्राणादि काल के आगे जो हम जिसकी गणना कर सकते हैं, जो गणना योग्य काल है, ये सारी बातें इससे पहले भी हो चुकी है। मैं संक्षिप्त से ही उसका उल्लेख करके आगे बढ़ना चाहूंगा। तो यहाँ पर जैसे स्थूल काल बताया है, तो ये प्राणादि काल होता है। तो प्राणादि काल या हम अभी कहेंगे कि आगे जो सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, तो ये जो बातें हैं, हम ये जो गणनाएं हैं, इनको हम व्यवहार में ला सकते हैं, इसको व्यवहार योग्य हम कहते हैं। तो ये जो काल आता है ये प्राणादि काल, ये स्थूल काल में आता है। लेकिन जो दूसरा काल आता है सूक्ष्म काल, तो सूक्ष्म काल को अमूर्त काल भी कह सकते हैं, ये तृतीयादि काल होता है। तो तृतीयादि काल के लिए सिद्धांत ग्रंथ में, सूर्य सिद्धांत में आता है, सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटि इन्यभिधीयते। तो त्रुटि जो काल है वो सेकंड से भी कई हजार गुना वो छोटा काल होता है। इतना काल हम व्यवहार में इस काल को नहीं लाते, हम सेकंड्स को भी बहुत मुश्किल से व्यवहार में लाते हैं, और सेकंड्स के अगर हजारों भाग कर देंगे हम, तो उस भाग को कैसे हम व्यवहार में लाएंगे। तो इस कारण से, लेकिन वो भी गणना में आता है। उसके बारे में अगर मैं कहना चाहूंगा कि अभी नहीं, बहुत सारी कथा आप सुनते हैं, या आपने रामायण महाभारत या सत्ययुग आदि बहुत सारे अलग अलग पुराणों में, महाभारत में, रामायण में अलग अलग कथाओं को आपने श्रवण किया है। तो उनमें भी आपने बहुत सारी जगहों पर ऐसा पाया होगा कि किसी की स्पीड बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा कि प्रकाश वेग। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कहूंगा कि एक ट्यूब या एक लाइट जब हम स्टार्ट करते हैं, वो एक सेकंड में कितने मतलब एक रूम में या कितने मीटर या कितने मिलीमीटर तक वो फैलता है, ये हम बता सकते हैं क्या? ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक सेकंड में तो वो बहुत ज्यादा फैल जाता है, मतलब सेकंड से भी उसकी जो गति है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे हम जीवरूपी महारुद्रा, उसमें भी आया है कि जो हनुमान जी का जो वेग था, वायु वेग था, जैसे मन की जो स्पीड है, तो उनकी उस स्पीड से भी उनकी जो उनका जो वेग था वो था। तो ये भी बातें हमें पुराणों में बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो इनका प्रयोजन नहीं था ऐसा नहीं है, इन सभी चीजों का एक प्रयोजन था। लेकिन अभी सेकंड से ज्यादा हम नहीं जाते हैं, उससे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस सूक्ष्म काल का भी प्रयोजन तब तक जमाने में या आगे जाकर, जैसे अभी जो काल है वो बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो क्या पता आगे जाकर बहुत स्पीड से भी कुछ ऐसी चीज आएंगी, तब हमें सेकंड से भी कम जो सूक्ष्म गणना है उनको यूज करना पड़े। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म गणना का विचार हम कर सकते हैं, जो शास्त्र में या हमारे ज्योतिष शास्त्र में, सिद्धांत ग्रंथों में कई सौ साल पहले या कई हजारों साल पहले ये गणनाएं दे चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं काल विधान के शास्त्र।
तो आप सभी को पता है कि ज्योतिष शास्त्र को एक काल विधानक शास्त्र भी कहा जाता है। तो काल विधानक शास्त्र इस कारण से हम कह सकते हैं, जैसे ब्रैकेट में मैंने दिखाया है कि ग्रह नक्षत्रों से अत्यधिक प्राचीन काल का भी अनुमान हम लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसा अनुमान होता है, हम कहते हैं कि कुछ साल पहले, 10 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, लाख साल पहले, लेकिन उससे भी पहले अगर हमें कुछ अनुमान लगाना है, विदाउट प्रूफ हम अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं। लेकिन जब कभी काल गणना के बारे में या काल के संदर्भ में अगर हमें एनालाइज करना है या हमें अनुमान लगाना है, तो जो ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह नक्षत्रों के द्वारा काल का अनुमान हम लगा सकते हैं। जैसे कुछ स्थितियां जो आकाश में दिखती है, पता चलता है कि ये 60 साल बाद या हजारों साल बाद, 100 साल बाद या लाखों साल बाद, या जैसे वार क्रम के बारे में एक चर्चा हुई थी इससे पहले, तो वहां पर जो है एक महायुग की जो शुरुआत होती थी, तो महायुग की शुरुआत में किस प्रकार की स्थिति रहती थी, उसके बाद में उन ग्रहों की किस तरह से जो भ्रमण है वो उनका प्रारंभ होता है, तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि उन ग्रहों की स्थितियों के अनुसार हम लाखों साल, हजारों साल पहले का भी अनुमान लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे सिद्धांत, ये ऐतिहासिक ग्रंथ जो होते हैं, जैसे शंबा दीक्षित जी का जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र इतिहास मराठी, और भी बहुत सारे सिद्धांत, ये हिस्ट्री के बुक्स है, तो उसमें आप देखिए कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार, जैसे वेदों में अगर कुछ ग्रहों की स्थिति बताई गई है या पुराणों में कुछ स्थितियां बताई गई है, तो उससे ही अनुमान लगता है कि कितने साल पुराने हो सकते हैं। तो ग्रह नक्षत्रों से हमें जो काल के बारे में पता चलता है, उसका जो महत्व है वो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में हम अगर देखेंगे कि यज्ञ एवं अन्य कार्यों हेतु काल का महत्व होता है। जैसे एक श्लोक प्राप्त होता है, वेदास्तावत् यज्ञकर्म प्रवृत्ताः यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतस्यात् वेदांगतवं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। तो वेद जो है आप सभी को पता है अपौरुषेय ग्रंथ है, किसी मनुष्य कृत ये नहीं है, इनको श्रुति कहा जाता है। तो ये जो वेद है, तो ये इनका जो प्रयोजन है वो यज्ञ कर्म करने के लिए ही है। यज्ञ कर्म से सभी का कल्याण हेतु इनका प्रयोजन रहा था। लेकिन कभी भी किसी भी चीज के प्रयोजन की सफलता हेतु आपको जो काल है, काल के बारे में बहुत सटीकता से, या जैसे बहुत सारे, जैसे मुहूर्त का पेपर में अगर मुहूर्त के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, तो बहुत सारे अच्छे कर्म हम करते हैं, या अलग अलग प्रकार के कर्मों के लिए नित्य, नैमित्तिक, काम्य बहुत सारे कर्म होते हैं। तो हम कभी भी सोचते हैं कि हम कुछ कार्य करें और उसका जो फल है वो हमें बहुत ज्यादा मिल सके, लेकिन वो कब मिल सकता है, इस प्रकार का ये बहुत ज्यादा आएगा कि मुहूर्त के बारे में। तो बस शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि वेद जो है वो यज्ञ कर्म करने के लिए प्रवृत्त है, लेकिन यज्ञ कर्म कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, क्या कब करने से वो उनका जो फल है वो बहुत अच्छी तरह से हमें मिलेगी, या कब करने से उनके फल नहीं मिलेंगे, आदि जो कुछ भी बातें हैं, तो उस काल के बारे में अगर कोई बता सकता है तो वो है ज्योतिष शास्त्र। तो इस कारण से इस शास्त्र को एक काल विधानक शास्त्र भी कहा गया है। और भी इससे संबंधित जो कुछ भी बातें हैं, ये बहुत बार डिस्कस यहाँ पर हो चुका होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब विषय प्रवेश करते हैं हम। तो गणनात्मक काल, जो इससे पहले जो स्लाइड हुई थी उसमें मैंने कहा था कि काल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रलय काल अलग था और दूसरा जो मैंने बताया था वो कलनात्मक काल था। तो कलनात्मक काल में क्या था कि जिसकी गणना हम कर सकते हैं उस काल को हम कलनात्मक काल कह सकते हैं। लेकिन कलनात्मक काल में भी दो अलग अलग बताए थे मैंने, एक स्थूल काल और एक सूक्ष्म काल। तो यहाँ के लिए हम सूक्ष्म काल नहीं लगेगा, ऐसा नहीं, सूक्ष्म काल से भी हम इसको देख सकते हैं, लेकिन स्थूल काल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो ये जो कलनात्मक काल है ये 9 प्रकार के काल बताए गए हैं, इनको नवविध कालमान भी कहा जाता है। तो एक श्लोक प्राप्त होता है, ये उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है हमें, तो ये उल्लेख हमें सूर्य सिद्धांत से प्राप्त होता है। तो ये क्या है, ब्राह्मण दिव्यं तथा पितृं प्राजापत्यं च गौरवं सौरथ्य सामरं चांद्रम आर्क्षं च मानानि वैनव। तो ये श्लोक प्राप्त होता है। इस श्लोक के अनुसार हम अगर आगे देखेंगे तो आगे देखिए ये नवविध कालमान हमारे सामने आते हैं। तो 9 प्रकार के कालमान कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए ब्राह्ममान है, दित्यमान है, पितृमान है, प्रजापतिमान है, गौरवमान है, सौर सावन चांद्र और
नाक्षत्र। तो नवविध कालमानों के बारे में आज का जो विषय मुझे मिला है तो वो नवविध कालमान नहीं है, लेकिन विषय में प्रवेश करने के पहले मैं इन नवविध कालमानों के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। जैसे ब्राह्मण के बारे में हम आगे विस्तार से देखने वाले, दिव्य, पितृ, प्रजापति, इन चारों मानों के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। गौरव मान जो पांचवा मान यहाँ पर मैंने दिया है, तो गौरव मान जो गुरु ग्रह के भ्रमण के ऊपर जो डिपेंड है, उस मान को गौरव मान कहते हैं। सौर मान थोड़ा संक्षिप्त परिचय मैं आगे कराना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो विषय आपको बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड ही है। तो सौरमान के बारे में जो सूर्य संबंधित जो मान होता है उसे सौरमान कहा जाता है। सावरमान उदयात उदयम भानो हो, तो ये जो श्लोक है, तो एक उदय से अन्य जो सूर्योदय तक का जो काल होता है उसको सावर दिन कहते हैं। ऐसे 30 दिनों का एक सावर मास और ऐसे 360 दिनों का सावन वर्ष होता है। तो आगे बढ़ेंगे तो चांद्रमान के बारे में भी आता है। चांद्रमान चंद्रमा के भ्रमण के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये चांद्रमान होता है, चंद्र से जिस मान का निर्धारण होता है उसको चांद्र इन्होंने कहा है। नाक्षत्र भी सेम वैसा ही है, नक्षत्रों के ऊपर जो डिपेंड होता है काल, उसको हम नाक्षत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से ये मान है, इनके बारे में थोड़ा ही मैंने यहाँ पर बताया है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कि व्यावहारिक मान, इनमें भी कुछ व्यवहारात्मक, जैसे मैंने पहले कहा कि जिसको हम व्यवहार में लाते हैं, लेकिन कुछ मान ऐसे होते हैं जिनको व्यवहार में हम नहीं लाते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं कि व्यावहारिक मान तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन व्यावहारिक मान में जो सामान्य लोग हैं उनको पता भी नहीं है कि सौरमान क्या होता है, चांद्रमान क्या होता है, नक्षत्रमान क्या होता है, सावरमान क्या होता है, उनको पता नहीं होता है, लेकिन वो तभी भी व्यवहार में उसको लाते हैं। तो व्यवहार में कैसे लाते हैं? अगर सामान्य लोगों की दृष्टि से हम देखेंगे तो वो सिर्फ संडे, मंडे, ट्यूसडे इत्यादि बातों को जानते हैं, घंटे, मिनट्स इनको जानते हैं, या एक मंथ हो गया, एक ईयर हो गया, बस इतना ही मानते हैं। लेकिन तभी भी व्यवहार में अगर हम उसको देखेंगे तो मकर संक्रांति सभी को पता है, सभी काइट्स उड़ाते हैं, या तिरुगुण आदि जो भी इस प्रकार से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, मैक्सिमम लोगों को पता होता है। तो मकर संक्रांति आप सभी को पता है, इसका मतलब क्या है? आप सौरमान को जानते हैं, आप सौरमान व्यवहार में ला रहे हैं। जन सामान्य, मैं यहाँ पर आप सभी को एक बेसिक से ही बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई ऐसे होंगे यहाँ पर कि जिनको ज्योतिष के बारे में बहुत अच्छा पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर है जिनको अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी को दृष्टि में रखकर ही यहाँ पर बातें बता रहा हूँ। तो उस प्रकार से जिसे सौरमान मैंने कहा कि सौरमान आप सभी इसका जो व्यवहार में आप उपयोग करते हैं, तो वह मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो संक्रांति का होता है। तो संक्रांति आप सभी मानते हैं, क्षय मास अधिक मास भी आप मानते हैं। तो क्षय मास अधिक मास के बारे में भी इससे पहले हो चुका है, तो उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। तो सौरमान आप व्यवहार में लाते हैं। उसके बाद में आता है चांद्रमान। चांद्रमान में आप पूर्णिमा, अमावस्या, या उसके बाद में बहुत सारे जो उत्सव, पर्व, व्रत आदि आते हैं। जैसे नवरात्रि का आप पालन करते हैं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है, होली आती है, बहुत सारे त्योहार आते हैं, तो आप उनको मनाते हैं। तो वो जो त्योहार आते हैं, ऐसा नहीं है कि इस साल अगर मान लीजिए कि जैसे 15 जनवरी को मान लीजिए मकर संक्रांति आ गई इस साल, लेकिन अगले साल भी 15 जनवरी को आएगी क्या? नहीं आती है। तब क्या होता है? वो सौरमान के अनुसार संक्रांति आती है। चांद्रमान के अनुसार अगर हम देखेंगे कि जो प्रतिपदा होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, तो अगर इस साल किसी डेट का आती है तो अगले साल उसी डेट पर आती है क्या? नहीं आती है। इसका मतलब क्या है? आप किसको फॉलो करते हैं? तब आप चांद्रमान को फॉलो करते हैं। तो इस कारण से आप चांद्रमान भी व्यवहार में लाते हैं। ये हो गया दूसरा मान। नक्षत्र मान को भी हम व्यवहार में लाते हैं। वो गणितीय प्रक्रियाओं में या आदि अलग अलग पद्धतियों में हम उसको नक्षत्र मान को व्यवहार में लाते हैं। सावन मान के बारे में अगर मैं कहूंगा तो सावन मान में हम इतना तो जानते हैं कि सूर्योदय आज हुआ है, अगले दिन सूर्योदय होगा, 24 घंटे का कालावधि जाएगा। और सावन मान के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, तो वो है हमारे वीक डेज, जो हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सब हम बोलते हैं। तो ये सावन मान के ऊपर डिपेंड है। तो ये वारों से संबंधित अगर इतिहास में हम देखेंगे तो जैसे पंचांग के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो एकांग, द्व्यंग या त्रिअंग या चतुरंग और पंचांग उसके बाद में प्रचलन में आए थे। तो उसमें जो है वार बहुत पहले प्रचलन में आए थे, लेकिन वार ये जो नाम है वो बहुत पहले प्रचलन में नहीं आया था। तो सबसे पहले जो वार न आते हुए
सामान्य दिन प्रचलन में आए थे। तो उसके बाद वो कन्वर्ट हो गए, उनको हमने 12 एक संज्ञा प्रदान की और उसके बाद में ये जो मान है वो आगे बढ़ा। तो हम सभी इन मानों को व्यवहार में लाते हैं, ये मैंने आपको बात बताई। अब इसके बाद जो मान आ रहे हैं उनको अव्यावहारिक मान या हम इसको बोल सकते हैं, हम व्यवहार में उसको अगर सूक्ष्मता से देखेंगे तो लाते हैं, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता होते हैं। जैसे चांद्र सौर, जैसे मैंने थोड़ा कनेक्ट करके आपको बताया कि हम जो सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग त्योहार, व्रत, उत्सव आदि, तो उनसे मैंने आपको कनेक्ट करके बताया। तो लेकिन ब्राह्मण, दिव्य, पितृ, प्राजापत्य और गौरव, इनको हम एक सामान्य, इसे अगर मैं कहूंगा तो हम इसको रिलेट नहीं करते हैं। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये किस प्रकार से इनको इतना रिलेट नहीं करते, तो व्यवहार में हम इनको नहीं लाते हैं। क्या पता इनका जो प्रयोजन है इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे कि ये व्यवहार में हम कब ला सकते हैं। इनका जो महत्व है वो अभी हमें नहीं पता चलता है, क्योंकि हम अगर इतिहास में देखेंगे तो हम कभी भी कुछ बातों को अगर प्रूफ करना चाहेंगे तो हम देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स कितने हमारे पास अवेलेबल है, या हम देखते हैं कि जो शिलालेख थे इनसे भी हम इसको अव्यावहारिक मान क्यों कहते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। नवविध कालमान का जो महत्व है वो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा फिर से। तो लघु काल महत्व, लघु काल मतलब जैसे मैं बीते कुछ साल में से, तो ये सौर, चांद्र, सामर और नक्षत्र मान ये लघु काल में या हम जल्दी जल्दी इनको जान पा सकते हैं। तो इस कारण से इनका जो महत्व है वो हमारे बीच में हमेशा रहा है। जैसे उपलब्ध साहित्य, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, उपलब्ध साहित्य मतलब हमारे पास होता है 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले या कुछ 1000 साल पहले। ये क्या होता है, ये हमारे पास उपलब्ध साहित्य होता है जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स आते हैं, शिलालेख आते हैं। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, इसको व्यवहार में ला सकते हैं कि कितने सालों पहले ये मान प्रचलन में थे, या इस मैन्युस्क्रिप्ट्स को कितने साल हो चुके हैं, या इस शिलालेख को कितने साल हो चुके हैं। ऐसे बृहत काल महत्व, जो बृहत काल का जो महत्व है वो जैसे पितृ, गौरव, दिव्य, प्राजापत्य और ब्राह्मण, ये जो है ये बृहत काल है। ये कितना बृहत है, तो ये अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा, बाप रे ये बहुत ही ज्यादा बृहत है। बहुत ज्यादा मतलब उसमें करोड़ों अब्जों साल भी चले जाते हैं, तो इतना बृहत ये मान होता है। तो इसका क्या होता है कि इनका महत्व या इनको व्यवहार में हम इसलिए नहीं लाते क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है, और ज्यादा बड़ा होने के कारण से क्या होता है कि अनुपलब्ध साहित्य हो जाता है। जैसे मैं कहूंगा कि 1 लाख साल पूर्व, तो 1 लाख साल पूर्व में क्या प्रूफ कर पाऊंगा, मैं नहीं, और भी अगर कोई इसको प्रूफ करना चाहेगा तो कौन किस प्रकार से प्रूफ करना कर सकते हैं, नहीं प्रूफ कर सकते। जैसे मैंने कहा कि नक्षत्रों, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के अनुसार हम इनको प्रूफ कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इसको व्यवहार में इस कारण से नहीं लाती है। लेकिन ग्रह नक्षत्रों को ग्रह नक्षत्रों का अनुमान लगाकर अगर हम काल बता सकते हैं, लेकिन ये सभी नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से जन सामान्य इसके लिए अक्षम रहते हैं। इस कारण से इसका जो व्यवहार है वो ना के बराबर हम करते हैं। लेकिन जो ज्योतिषी होते हैं या जिनको इतना सारा अनुमान लगाना होता है या संशोधन करना है इतिहास का, तो उनको ये मान पता होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं चांद्रमान। आज का विषय वैसे चांद्रमान नहीं है, लेकिन पितृमान या इसको पितृमान भी कहते हैं। तो पितृमान को जानने के लिए हमें सबसे पहले चांद्रमान को जानना होगा। तो पितृमान को जानने के लिए जितना यूजफुल है चांद्रमान को हमें जानना है, मैं उतनी ही बातों को आज बताना चाहूंगा यहाँ पर। तो चांद्रमान के बारे में पहले कहा है कि चंद्रमा के ऊपर जो डिपेंड होता है मान, उसको हम चांद्रमान कहते हैं। तो चांद्रमान में इसको कहते हैं चांद्र संबंधी मान जो होता है वो चांद्रमान होता है। रविन्द्र भगणांतराज्यायमानम, वैसा एक सूत्र आता है कि सूर्य चंद्रमा की दूरी से तिथि की व्युत्पत्ति होती है। तो सूर्य और चंद्रमा, आप सभी को पता है कि सूर्य चंद्रमा जो है वो अमावस्या के दिन, चंद्रमा जो है वो हमें क्षीण दिखाई देता है या हमें वो दिखाई नहीं देता, पूरा ब्लैक दिखाई देता है। तो क्या होता है, आकाश में स्थिति क्या होती है कि वो एक लाइन में होते हैं। इस कारण से क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर हमें चंद्रमा से भी आगे सूर्य होता है। तो इस कारण से सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा की साइड में होता है, दूसरे साइड में पूरा अंधकार होता है। तो जैसे जैसे अब चंद्रमा की स्पीड ज्यादा होती है, तो चंद्रमा क्या है कि सूर्य से चंद्रमा की स्पीड प्रतिदिन 13 अंश की होती है और सूर्य की स्पीड प्रतिदिन 1 अंश की ही होती है। 360 डिग्री में अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से अंशों की गणना उस प्रकार से होती है। तो इस कारण से क्या होता है, चंद्रमा सूर्य से भी आगे 12 अंश चला जाता है एक दिन में। तो 12 अंश जब दोनों में डिफरेंस आ जाता है तब एक तिथि होती है। तो वैसे ही उसको
12+12+12 इसे से हम उसको ++12 करते जाइए आप, उसी प्रकार 180 डिग्री दोनों में डिस्टेंस आ जाता है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखता है और जो अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखता है। तो पूर्णिमा के दिन पूरा दिखता है, इस कारण से क्या होता है कि पृथ्वी एक साइड होती है, सूर्य एक साइड और चंद्रमा एक साइड। इस कारण से क्या होता है कि सूरज का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के ऊपर भी पूरा पड़ता है और चंद्रमा के ऊपर भी पूरा पड़ता है। इस कारण से चंद्र जो है वो शुभ्र दिखाई देता है। तो इस प्रकार से होता है। इसमें पक्ष जो होता है, पक्षों के बारे में कहा जाए तो पक्ष क्या होता है कि चंद्रमा जब अमावस्या के बाद आगे बढ़ता है, जब पूर्णिमा आता है तो अमावस्या से पूर्णिमा तक या प्रतिपदा से पूर्णिमा तक हम देखेंगे तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो है उसको कृष्ण पक्ष हम कहते हैं। 15 तिथि का एक पक्ष होता है। इसी प्रकार से 30 तिथि जब समाप्त हो जाती है तब उसको हम कहते हैं एक चांद्रमास हो गया, और ऐसे ही 12 चांद्रमासों का एक चांद्र वर्ष होता है। तो ये रहा चांद्रमान के बारे में एकदम संक्षिप्त परिचय। सूर्य सिद्धांत में इसका रेफरेंस मिलता है ऐंदव स्थिति भी है। उसके बाद में भास्कराचार्य भी कहते हैं रविंदोर युति संयुतिर या वदन्या विधोर मासः, तो ये भी एक आपको मिलता है। अब हम देखते हैं पितृमान के बारे में। पितृमान में हम देखेंगे कि नवविध कालमान में पितृ संबंधी जो मान होता है उसको हम पितृमान कहते हैं। तो चांद्र पितृमह स्मृतम, तो 30 चांद्र तिथियों से पितृमान को हम जान सकते हैं। तो 30 चांद्र तिथियों का अर्थ यहाँ पर क्या होता है कि 30 चांद्र तिथियों का एक पितरों का दिन होता है। मैंने जैसे कहा कि ये बृहद होता जा रहा है, तो अब देखिए चांद्रमान कितना, ये पितृमान थोड़ा बृहद हो रहा है, क्योंकि हमारा जो चांद्र मास हम जिसको कह रहे हैं यहाँ पर चांद्र मास एक पितरों का चांद्र दिन हो रहा है सिर्फ। विधुचम भागे पितरो वसंतः इति भास्कर वचन से ये उल्लेख हमें प्राप्त होता है। दर्श सूर्येन्दु संगमः, इसका मतलब क्या है कि अमावस्या पितरों का मध्याह्न काल होता है। जैसे अगर मैं कहूंगा कि जो एक चांद्रमास होता है वो पितरों का एक अहोरात्रि होती है, तो उसमें क्या होता है कि पितरों का जो मध्याह्न काल होता है, तो हमारा भी जो मध्याह्न काल होता है उसमें बहुत सारे सैद्धांतिक पद्धतियों से हम मध्याह्न काल निकाल सकते हैं। सामान्य तरीके से हम कहते हैं, जन सामान्य में इतना ही होता है कि दोपहर 12 बजे मध्याह्न होता है, लेकिन अगर सूक्ष्म से जाएंगे तो दोपहर के 12 बजे मध्याह्न नहीं होता है। अगर सूक्ष्म से जाएंगे, सूक्ष्मता से देखेंगे तो उससे इसी प्रकार से हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो एक महीना में बता रहा हूँ, तो उस एक महीने में पितरों का जो मध्याह्न काल होता है तो वो कब होता है? अमावस्या के दिन जो है पितरों का मध्याह्न काल होता है, और पूर्णिमा के दिन जो पितरों की होती है वो मध्याह्न रात्रि होती है। रात्रिमान को अगर हम देखेंगे तो शुक्ल पक्ष की सार्ध सप्तमी, तो शुक्ल पक्ष आप सभी को मैंने कहा था कि अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है, तो उस प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक का जो काल होता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। उसमें 15 दिन होते हैं। तो उसमें पहले 7.5 तिथियां जब चली जाती है तो 7.5 तिथियों से जो है वो इनका रात्रिमान चलता है। रात्रिमान रात्रि का प्रारंभ होता है सार्ध सप्तमी से कृष्ण पक्ष की सार्ध सप्तमी पर्यंत जो है वो इनका रात्रिमान होता है। तो सार्ध सप्तमी शुक्ल पक्ष से चालू हो गई, कृष्ण पक्ष में तक हो गया। दिनमान अगर देखेंगे तो दिनमान में देखिए कृष्ण पक्ष की सार्ध सप्तमी से, तो कृष्ण पक्ष में जब लग रहा है तो उसकी सार्ध सप्तमी से शुक्ल पक्ष की सार्ध सप्तमी पर्यंत जो है वो इनका दिनमान रहेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मध्याह्न जो काल है वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कृष्ण पक्ष की सार्ध सप्तमी, कृष्ण पक्ष लग गया, इसका मतलब क्या है? सार्ध सप्तमी के बाद जो है वो अमावस्या आने वाली है। तो अमावस्या आने वाली है, सार्ध सप्तमी को जो है वो इनका दिन प्रारंभ हो गया। सार्ध सप्तमी से अन्य सार्ध सप्तमी के बीच का जो काल आ रहा है तो वो आ रहा है अमावस्या। तो उस अमावस्या के दिन जो है मध्याह्न आ रहा है, और अन्य जो शुक्ल पक्ष की सार्ध सप्तमी है वहां पर पितरों का जो दिन है वो समाप्त हो रहा है। कृष्ण पक्ष की सार्ध सप्तमी से पितरों का दिनारंभ एवं शुक्ल पक्ष की सार्ध सप्तमी को दिनांत था रात्रि का आरंभ। तो इस प्रकार से पितरों का जो कालमान है तो वो मैंने यहाँ पर आपको बताया किस प्रकार से उनका दिन की शुरुआत होती है और किस प्रकार से रात्रि की शुरुआत होती है, और रात्रिमान किस प्रकार से, दिनमान किस प्रकार से, मध्याह्न काल और रात्रि का मध्याह्न काल। ये एक संक्षिप्त परिचय था। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे तो ये बहुत बड़ा विषय है। तो सामान्य तौर पर मैं इतना कहना चाहूंगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब सौरमान विषय में नहीं है, लेकिन दीप्तिमान को जानने के लिए हमें सौरमान जानना बहुत जरूरी है। तो सौरमान के बारे में, सौरमान सूर्य संबंधी मान को हम सौरमान कहते हैं। सूर्य का एक अंश भोग काल एक सौर दिन कहलाता है।
सूर्य का एक अंश भोगकाल जैसे 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री में मैंने जैसे कहा कि एक दिन सूर्य की जो गति होती है वो एक अंश की होती है और चंद्रमा की गति 13 अंश की होती है। तो उस प्रकार से यहाँ पर ये बोले सूर्य का एक अंश भोगकाल जो होता है वो एक सौर दिन कहलाता है। तो सूर्य का एक राशि मतलब 30 अंश भोगकाल जो होता है, अगर हम 360 डिग्री को 12 में डिवाइड करेंगे तो 30 अंश का एक राशि आ जाती है। तो उस राशि भोगकाल अगर हम देखेंगे तो एक अंश भोगकाल को सौर दिन, 30 अंश भोगकाल मतलब एक राशि भोगकाल को अगर हम कहेंगे सूर्य का, अन्य किसी ग्रह का नहीं, अन्य ग्रहों के अलग अलग होते हैं राशि भोगकाल, सूर्य का एक राशि भोगकाल जो 30 अंश भोगकाल है उसको सौर मास कहेंगे। सूर्य का एक संपूर्ण चक्र भोग मतलब 360 डिग्री जो चक्र भोग वो करेगा, 12 राशियों का भोग करेगा तो वो होगा एक सौर वर्ष। और सूर्य के राशि संचार या राशि भ्रमण काल को ही संक्रांति कहते हैं। तो संक्रांति आप सभी को पता है कि एक राशि से अन्य राशि में सूर्य का जाना एक उसको राशि भ्रमण काल या संक्रांति हम कहते हैं। वर्ष, अयन, ऋतु, युग आदि जो व्यवहार में हम उनको व्यवहार करते हैं तो वो सौरमान से ही साध्य हो सकते हैं। भास्कर ने लिखा है कि वर्षा यन ऋतु युग पूर्वकमत्र सौरान। तो यहाँ पर कुछ होते जैसे किसी को स्टडी करना है तो इस कारण से ये कहाँ से उल्लेख प्राप्त हुआ है या कहाँ पर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो इस कारण से आप उल्लेख ये है। अब हम देखते हैं दिव्यमान जो आज का विषय है। तो नवविध कालमानों में देव संबंधी कालमान जो होता है उसको हम दिव्यमान कहते हैं। इस कारण से ही उसको दिव्यमान कहा गया है। एक सौर वर्षात्मक काल एक दिव्य दिन होता है। तो एक सौर वर्ष जैसा कि मैंने कहा कि इससे रिलेटेड है, जब तक आपको सौरमान नहीं पता चलेगा तब तक आपको दिव्यमान नहीं पता चलेगा। इस कारण से मैंने सौरमान के बारे में बताया था। तो यहाँ पर देखिए एक सौर वर्षात्मक काल, तो एक सौर वर्ष क्या होता है कि 360 डिग्री सूरज का घूमना, 12 राशि का भोग काल जो होता है वो एक सौर वर्ष हो जाता है। लेकिन यही एक सौर वर्ष होता है तो ये सौर वर्ष देवों के लिए एक दिव्य दिन ही हो जाता है, देवों का दिन होता है। इस कारण से वहां पर दिव्य दिन कहा है। जैसे मैंने कहा हमारा एक चांद्रमास पितरों का एक दिन होता है। तो अब देखिए काल बढ़ता जा रहा है। अभी क्या हो रहा है, एक सौर वर्ष मतलब एक दिव्य दिन हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, उत्तरी ध्रुव सुमेर में देवों की तथा दक्षिण ध्रुव कुमेर में दैत्यों की स्थिति या उनका निवास होता है। तो ये पुराना ग्रंथों में ये प्राप्त होता है। जैसे अभी हम देखेंगे नहीं, उत्तरी ध्रुव में जाएंगे तो हमें देव भगवान मिलेंगे या दक्षिण ध्रुव में जाएंगे राक्षस मिलेंगे। इस प्रकार के नहीं, एक पौराणिक कथाओं के अनुसार इनका संबंध बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद या बहुत सारा सिद्धांत से हम इनको देख सकते हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे कि ये ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ। उनके हमें बस कालमानों के बारे में हमें देखना है। तो उनके स्वस्थान से 90 अंश उनका स्वक्षितिज होता है। क्षितिज के ऊपर रवि का होना दिन तथा अदा होना रात्रि होती है। अगर मान लीजिए उत्तरायण चल रहा है तो जैसे उत्तरायण प्रारंभ होता है, कर्क राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो तब क्या होता है कि उत्तरायण प्रारंभ होता है। लेकिन सूर्य की स्थिति अगर हम देखेंगे तो जो सूर्य की स्थिति होती है वो कभी भी उत्तरायण भले ही स्टार्ट हुआ हो लेकिन तभी भी वो जो है हम विषुववृत्त से देखेंगे तो वो दक्षिण की ओर ही होता है। तो इस कारण से यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, क्षितिज को आप डिवाइड कर लेंगे कि 90% उत्तर की ओर, 90 डिग्री जो है उत्तर की ओर, 90 डिग्री दक्षिण की ओर। तो क्षितिज के ऊपर रवि का होना, अब उत्तरी ध्रुव में अगर देवों का स्थान कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उत्तर की ओर जितना भी सूर्य 6 महीने रहेगा वो देवों के लिए दिन रहेगा, या वहां पर जितने भी लोग रहे उनके लिए वो दिन रहेगा। और उसके अपोजिट में अगर रहेगा तो वो रात्रि होगी। तो सायन मेष आरंभ से, सायन निरयन ये गणनाएं अलग अलग होती है। तो सायन मेष आरंभ से कन्यांत पर्यंत जो रहेगा, इन 6 राशियों में उत्तर गोल में स्थित रवि से देवों का दिन और असुरों की ये रात्रि होगी। तो जैसे मैंने कहा कि उत्तरी ध्रुव में, ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव में नहीं, उत्तरी ध्रुव की ओर जैसा सूरज जाएगा, जैसे मेष के बाद जाएंगे तो तब क्या होगा, देवों का दिन प्रारंभ हो जाएगा। फिर 3 महीने उत्तर की ओर जाकर और फिर 3 महीने मध्य में आने के लिए सूरज को उतना टाइम लगता है। तो इस कारण से तब क्या होगा, तब जो है देवों का दिन होगा। और उसके बाद में जो 6 महीने का काल है, जो सायन तुलारंभ से मीनांत पर्यंत जो रहेगा, तब के जो 6 महीने होंगे वो देवों के लिए रात्रि होगी और असुरों के लिए वो दिन होगा। तो इस प्रकार से 6 + 6 महीनों का ये क्या होगा, देवों की दिन रात्रि हुई। तो अहोरात्र इस प्रकार से ये देवों का हुआ। इसको हम क्या कहेंगे कि एक सौर वर्ष मतलब एक दिव्य दिन होगा। इसी प्रकार से अगर 30
सौर वर्ष कहेंगे तो देवों का एक दिव्य मास हो गया, और ऐसे ही 360 सौर वर्षों को देखेंगे हम तो वो क्या होगा, देवों का एक दिव्य वर्ष होगा। या हम उसको देवों का ना अगर हमें जानना है या हमें आगे बढ़ना है, या जैसे मैंने कहा कि बृहद गणना अभी अभी हम नहीं करते हैं, लेकिन आगे जाकर जैसे अभी इस जमाने में हम देख रहे हैं कि ना जो मैनुस्क्रिप्ट है या शिलालेख है, हम 5000 साल या 6000 ज्यादा से ज्यादा हम उससे पहले का हम नहीं जान पाते कि उससे पहले क्या हुआ था। हाँ, ग्रह नक्षत्रों से पता चलना वो बात अलग है, लेकिन जिस प्रकार से अभी टेक्नोलॉजी है, जिस प्रकार से अभी का काल चल रहा है, अगर सभी सही रहा, अच्छा रहा, युद्ध नहीं हुए, बाकी लाखों साल बाद आज क्या हुआ था, सब डेटा आगे जाकर सेव रहेगा। तो उस प्रकार से हम क्या कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि इस जमाने पर्टिकुलर इस टाइम में अभी भी हम अगर किसी को कुछ बताना चाहते तो हम क्या करते हैं, एक बृहद जो मान है उसको हम लेते हैं। कभी भी आपको बताना है, जैसे हम जो हम ग्राम, उसके बाद में किलोग्राम, उसके बाद में क्विंटल, टन, ये बढ़ाते जाते हैं। तो ये मान क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि व्यवहार में बहुत कम 1000 बोल दिए हो गया, लेकिन उसको भी हम अगर कहेंगे नहीं इतने आते उतने आए, जैसे मैं कहता 24 घंटों में क्या काम किया, लेकिन हम कभी भी व्यवहार में ये नहीं लाते 1440 मिनट में हमने क्या काम किया है। इस कारण से जो बृहद मान है ये आगे जाकर जब डेटा सेव रहेगा तो तब हम ऐसे बताएंगे। जैसे अभी भी हम यूज करते हैं कि 12वीं सदी में, 11वीं सदी में, दूसरी सदी में, चौथी सदी में, तो इस प्रकार से ये जो बृहद मान है ये आगे जाकर प्रचलन में आएंगी ही। हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य सिद्धांत, ये जो मैं दिव्यमान के बारे में बता रहा हूँ, तो ये दिव्यमान के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट थी वो मैंने आपको बताई है। सूर्य सिद्धांत में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। मासिर्द्वादशभिर्वर्षं दिव्यं ततः उच्यते। 12 सौर मासों का एक दिव्य अहोरात्र मान, जिसको हम दिव्य दिन कहते हैं। 30 दिव्य दिन मतलब एक दिव्य मास, 12 दिव्य मास, जैसे यहाँ पर मैंने स्लाइड में दिखाया है। 360 सौर वर्ष का एक दिव्य वर्ष होता है। सुरासुराणामन्योन्यम् अहोरात्रं विपर्यात् तच्छ्च षड्गुणा दिव्यं वर्षमासुरमेव च। तो सूर्य सिद्धांत में और भास्कराचार्य ने भी इसके बारे में उनके ग्रंथों में प्रतिपादित किया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे प्राजापत्यमान के बारे में। तो प्राजापत्यमान मनवंतर व्यवस्था को ही प्राजापत्यमान कहते हैं। तो जो मनवंतर व्यवस्था है, आप सभी ने सुना भी होगा कि कौन सा मनु चल रहा है, जिसे हम संकल्प में भी लेते हैं। आगे संकल्प का भी मैंने उल्लेख किया है, तो उसको भी हम देखेंगे। प्रजापति के द्वारा मनु की व्युत्पत्ति के कारण उसको प्राजापत्य, प्रजापति से उत्पन्न, इस कारण से प्राजापत्य। इस प्रकार से मैंने कहा कि सूर्य से जिस मान की व्युत्पत्ति है उसको सौर, चंद्र से जिस मान की व्युत्पत्ति उसको चांद्र। तो यहाँ पर भी ये जो मनु के द्वारा या मनवंतर जो गणना है, तो ये क्या है, प्रजापति इनके पुत्र होने के कारण, जिसे पुराणों में मिलता है, तो इस कारण से यहाँ पर इसको कहते हैं प्राजापत्यमान या मनुमान। इस प्रकार से इसका उल्लेख प्राप्त होता है। मनवंतर व्यवस्था च प्राजापत्यम उदाहृतम। इस मान में दिन रात्रि भेद नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे दिव्यमान और पितृमान हमने देखा, तो वहां पर दिन और रात्रि इसके बारे में हमने देखा है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिन और रात्रि भेद यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो सूर्य सिद्धांत में बताया है युगानाम सप्तसैता मन्वंतरम इहोच्यते। तो इसके बारे में अगर मैं कहूंगा तो प्राजापत्यमान जो है वो ये और भी बड़ा होता जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हमने पितृमान लिया। पितृमान जो है वो हमारा एक मास, तो पितरों का एक दिन हो रहा है। उसके बाद में और मान जो है वो बढ़ा, दिव्यमान हो गया, तो हमारा एक साल मतलब वो एक दिव्य दिन हो गया। उसके बाद में और बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर बस ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर दिन और रात्रि यहाँ पर नहीं आएगा। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर बोले कि एक महायुग, आप सभी को पता है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये सभी को पता है। लेकिन इनके वर्षमान क्या है ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है कि सत्ययुग के जो वर्षमान है 4,32,000 जो है, तो उसको इंटू कीजिए 4 से, तो जितने आपको यहाँ पर 17,28,000 जो वर्षमान मिल रहे हैं, ये सभी के सभी जो वर्षमान है ये सौर वर्ष है। तो इस कारण से यहाँ से आगे जो मैं जो भी बताना चाह रहा हूँ, तो ये सभी सौर वर्षों के ऊपर ही डिपेंड है। तो यहाँ पर देखिए कि सत्ययुग के इतने साल, त्रेता युग 4,32,000 को इंटू कीजिए 3 से, तो आपको जो भी आंसर प्राप्त होगा वो जो वर्षमान है वो त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के यहाँ पर मैंने वर्षमान दिए हैं। तो कलयुग के जो वर्षमान है 4,32,000। तो उसमें से अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चर्चा हो सकती है कि कलयुग प्रारंभ होकर कितने साल हो गए, महाभारत समाप्त होकर कितने साल हो चुके हैं। तो आदि बहुत सारे मनुष्य उनको अगर देखेंगे तो
मैनुस्क्रिप्ट्स और शिलालेखों के बारे में इसलिए कहा क्योंकि कालमान है। कालमान को अगर जानना है हमें तो हम मैनुस्क्रिप्ट से ही उनको जान सकते हैं। ऐसे तो हमारे पास कोई वीडियो फुटेज या जैसे इस प्रकार से जो हम फोटोज निकालते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि किस डेट में किस समय में ये फोटो निकाला हुआ है, लेकिन उस समय वैसा नहीं था। तो इस कारण से मैं उनका विषय बार बार निकाल रहा हूँ, तो कालमान से ही संबंधित है, इस कारण से उनका विषय निकल रहा है, वो ऑटोमेटिकली निकल रहा है मेरे मुंह से। तो इस प्रकार से हम कलयुग का देखें तो कलयुग में भी 4,32,000 सौर वर्ष होते हैं। द्वापर त्रेता सत्ययुग, तो इनके जो वर्षमान है तो बहुत सारी कथाएं प्राप्त होती है कि इस राजा ने हजारों साल राज्य किया, इस राजा ने इतने इतने साल राज्य किया, लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो 60 में रिटायर हो जाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं अब हो गया हमारा, लेकिन इस प्रकार से उस जमाने में द्वापर युग त्रेता युग सत्ययुग में कालमान जितना बड़ा था, तो उस प्रकार से जो मनुष्य या जो प्राणी मात्र थे वहां पर उनका भी जो जीने का जो टाइम पीरियड था वो बड़ा था। तो उस प्रकार से यहाँ पर देखिए तो ये सत्य प्लस त्रेता प्लस द्वापर प्लस कलयुग, इन सभी के वर्षमानों को अगर हम मर्ज कर देंगे तो कितने होंगे? 43,20,000। तो इतने सौर वर्ष को मिलकर एक महायुग बनता है, एक महायुग बनता है। उसको अगर हम दिव्य वर्ष में अगर देखना चाहेंगे तो 43,20,000 ईयर्स मीन्स 12,000 दिव्य वर्ष हो जाते हैं। और इसी का मतलब क्या होता है? तब एक महायुग होता है। अभी देखिए अभी हम मनवंतर तक नहीं पहुंचे हैं, अभी तक सिर्फ महायुग। तो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। देखिए 13,20,000 सौर वर्ष को अगर हम देखेंगे तो 12,000 दिव्य वर्ष हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो एक महायुग हो गया। अभी इस प्रकार का अगर हम महायुग देखेंगे तो 71 महायुग 71 महायुग जब होते हैं तब एक मनु होता है। तो एक मनु का मान क्या है वो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो 8,52,000 जो है वो दिव्य वर्ष हो जाते हैं या दिव्य वर्ष होते हैं, तब एक मनु होता है। अगर सौर वर्ष को हम उसमें लेना चाहेंगे तो 30 करोड़ 67,20,000 इतने सौर वर्ष जब चले जाएंगे या इतने सौर वर्षों का जो कालावधि है उस कालावधि को हम कहेंगे कि एक मनु हो गया। तो जो मनवंतर गणना है, जो मनुमान है, वो आप देखिए कि कितना बृहद है। तो उससे पहले के एविडेंस क्या हमें प्राप्त हो सकते हैं अभी, लेकिन तभी भी ये गणना यहाँ पर है। तो आगे हम बढ़ेंगे तो आपको अभी एक मनु पता चल गया। तो अभी ऐसे ही ये जो गणना है ये वैसे ये आगे पॉइंट चाहिए था, यहाँ पर हमने दे दिया है। तो एक कल्प आता है, तो कल्पमान मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसका जो सीरियसनेस आप जान सकते हैं कि ये कितना बड़ा होता जा रहा है। ये जो मान है जो सामान्य लोग हैं जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम बस हजारों साल 100 साल कुछ साल आवर्स और घंटे मिनट्स इतना तक ही हम काल को जान सकते थे। लेकिन जब ज्योतिष शास्त्र में जो कालमानों के बारे में बताया सूक्ष्म और स्थूल काल, तो वो आप देख सकते हैं कि कितना जो कालमान है कितना बृहद काल पीरियड के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो 30 करोड़ 67,20,000 सौर वर्ष का मिलकर एक मनु हो रहा है अभी के लिए। इस प्रकार से मनुओं के बारे में मैंने बताया। टोटल मनु अगर हम देखेंगे तो 14 प्रकार के मनु होते हैं। उनके नाम आगे है स्वयंभुव स्वारोचिष उत्तमज तामस रैवताख्याः चाक्षुष वैवस्वतः, यहाँ पर वैवस्वतः हुआ, वैवस्वतम सावर्णिः दक्ष सावर्णिः, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे नामों का मैंने उल्लेख किया है। अभी हम बढ़ते हैं ब्राह्ममान, जो सबसे बड़ा मान है। नवविध कालमानों में जो सबसे बड़ा मान है उसे हम ब्राह्ममान से जान सकते हैं। तो नवविध कालमानों में ब्रह्म संबंधी जो मान है उसको ब्राह्ममान कहते हैं। ब्राह्ममान को देखने के लिए जैसे एक महायुग को हमने देखा था कि 43,20,000 सौर वर्ष जिसमें होते हैं उसको एक महायुग। इस प्रकार के जो 1,000 महायुग, 1,000 महायुग अगर हम इसको देखेंगे कि 43,20,000 इंटू 1,000 अगर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 अब्ज 32 करोड़ इतने सौर वर्ष आ रहे हैं। इतने सौर वर्ष जब होंगे या इतने सौर वर्षों का जो कालावधि है या टाइम पीरियड है उसको क्या कहेंगे? एक कल्प कहेंगे, एक कल्प कहेंगे। और ये इतना एक कल्प, इस एक कल्प को कहेंगे हम एक ब्रह्म दिन हुआ। तब ब्रह्म का सिर्फ और सिर्फ एक दिन होता है। कितना? 4 अब्ज हो गए 32 करोड़
इतने सौर वर्ष जाने के बाद या इतने सौर वर्ष का टाइम पीरियड एक ब्रह्म दिन कहलाता है सिर्फ। मतलब एक दिन सूर्योदय से सूर्यास्त का जो हमारा समय है वो ब्रह्म का इतने इतने अब्जों वर्षों का एक दिन होता है। और सेम उतने ही टाइम पीरियड का ब्रह्म की एक रात्रि होती है। तो इस प्रकार से इसको हम देखेंगे कल्पो ब्राह्म प्रोक्तम अर्थात 2000 महायुग। तो कैलकुलेशन से मैंने यहाँ पर दिया है, तो ये बहुत बढ़ता ही जा रहा है। मतलब बस एक दिन का हमें पढ़ना मुश्किल हो रहा है। अगर हम एक मास कितना होता है देखिए कि यहाँ पर 2000 महायुग मतलब कितना, मैंने यहाँ पर गणित करके आपको दिखाया था कितने सौर वर्ष जो है वो ब्रह्म का एक अहोरात्र होता है। तो उसके बाद हम अगर देखेंगे कि 60 कल्प, जैसे 2 कल्प मतलब ब्रह्म का एक अहोरात्र हो गया, ऐसे ही अगर 60 कल्प हो जाते हैं तो 60 कल्पों का एक ब्राह्म मास हो जाएगा। तो ब्राह्म मास कितने ईयर्स आ रहे हैं उसमें देखिए। तो इसलिए मैंने वहां पर इंग्लिश में लिखा वैदिक संख्या पद्धति में भी, और जैसे अर्बुद ये अयुतंच नियुतंच अर्बुदंच निर्बुदंच ऐसे बहुत सारी गणनाएं आती है, तो वो हम प्रचलन में नहीं लाते, इस कारण से मैंने यहाँ पर वो गणना नहीं लिखी है। तो इसको भी हम संस्कृत में किस प्रकार से पढ़ सकते हैं वो हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर लोगों में व्यवहार में जो है इसलिए मैंने यहाँ पर 259.2 बिलियन सौर वर्ष इतने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने ये दिया है। तो इस प्रकार से देखिए एक ब्राह्म मास के लिए इतने सौर वर्ष जा रहे हैं, तो ये इतना बड़ा ये जो है कालमान जो है ये इतना इसका जो बृहत रूप है वो ऐसा है। तो इस प्रकार से अगर 12 ब्राह्म मास हो जाते हैं तो एक ब्राह्म वर्ष हो जाता है। ब्रह्ममासी शतायु ब्रह्म शतायु शतानंद एवं प्रतिष्ठा इति भास्कर वचन से। तो ये जो ब्राह्ममान है, तो जो ब्रह्मा की आयु है वो यहाँ पर ब्रह्मा की आयु बता रहे हैं कि शतायु शतानंद, जो ब्रह्मदेव की आयु वो 100 साल की आयु है। अब उनके कितने दिन हुए कैसे दिन हुए ये बात अलग है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि ब्रह्ममान की जो सूक्ष्मता है या ब्रह्ममान का जो टाइम पीरियड है वो कितना बृहत था। तो ये सबसे बड़ा कालमान रहा। इसके ये उल्लेख प्राप्त होते हैं युग सहस्रेण भूत संहार कारकः कल्पो ब्राह्मः प्रोक्तम शर्वरीतस्य तावती क्या युगाना सोपि कल्पद्युरात्रम तु कल्पद्वयम्। वैसे भास्कराचार्य सिद्धांत श्रोमणी में आपको मिलेंगे। अब बस थोड़ा संकल्प में आप सभी ने पूजा देखी होगी या बहुत सारे लोग यहाँ पर पूजा करते भी होंगे या नहीं, तो संकल्प आप सभी ने तो सुना ही होगा। जैसे ये संकल्प मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसे श्रीमद् भगवतो, तो कितना काल बीत चुका है, कौन सा काल चल रहा है जो हम उल्लेख करते हैं पूजा में। तो यहाँ पर देखिए श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवतो जो भगवत है उनके महापुरुषस्य जो महापुरुष है उनके विष्णोः आज्ञा से प्रवर्तमानस्य जो अभी चल रहा है, प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः, तो अभी जो है वो ब्रह्मणः द्वितीय परार्थ है। तो ब्रह्म का जो है आयु को अगर हम जैसे मैंने कहा कि 100 वर्ष ब्रह्म की आयु है, उसको अगर 2 में डिवाइड कर देंगे तो एक पूर्वार्ध हो गया, दूसरा परार्थ हो गया। तो ये क्या बोल रहे हैं अभी द्वितीय परार्थ है, तो दूसरा परार्थ चल रहा है। इसका मतलब 50 साल की जो आयु है वो जा चुकी है, अभी अन्य 50 साल की जो आयु है ब्रह्मदेव की वो चल रही है। द्वितीय परार्थ है, मतलब काल कितना जा चुका है। इसका जो ये जिसे हम कहते हैं कि श्रुति परंपरा है, तो श्रुति परंपरा से ये चलता आया है। तो ये कितने सालों से या कैसे चलता है ये देखिए। ब्रह्मणः द्वितीय परार्थ है, तो ब्रह्म का जो है वो दूसरे 50 वर्ष चल रहे हैं। श्री श्वेतवाराह कल्पे, तो कल्प के बारे में हम देखेंगे तो जो कल्प है उसका नाम यहाँ पर चल रहा है। तो जो श्वेतवाराह नाम का कल्प है, जो दिन चल रहा है वो श्वेतवाराह कल्प चल रहा है। जिसे रात्रि का कल्प नहीं, दिन का कल्प चल रहा है, जिस कल्प का नाम श्वेतवाराह कल्प है। उस कल्प में भी जैसे मैंने कहा कि 14 मनु होते हैं, तो 14 मनु होते हैं। तो 14 मनु में भी अभी जो है वो 8वां मनवंतर चल रहा है, तो वैवस्वत मनवंतरे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सॉरी 7वां चल रहा है वैवस्वत मनवंतरे। तो ये जो चल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे नीचे 14 मनु के नाम लिखे, तो वैवस्वत जो है वो 7वां मनु चल रहा है। अब 7वां मनु चल रहा है, 7वें मनु में भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि अष्टाविंशतितमे, तो जो कहा था कि एक मनु में 71 महायुग होते हैं,
71 महायुग होते हैं, तो उस महायुग में भी 28 जो है वो महायुग चल रहा है, और उस महायुग में भी कलयुग चल रहा है। मतलब सत्ययुग जा चुका है, त्रेता युग जा चुका है, द्वापर युग जा चुका है, और उसके बाद में जो चल रहा है वो अभी कौन सा है, कलयुग चल रहा है, और कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है। तो उसके बाद भी ये संकल्प और भी बढ़ता जाता है। लेकिन अगर जैसा आज हमने चर्चा की है, तो उस चर्चा से अगर आप देखेंगे कि सौरमान कितने हो चुके हैं, तो कैलकुलेटर कंप्यूटर सब फेल हो जाएंगे, कितने शून्य आपको लगाने पड़ेंगे। क्योंकि आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रह्मदेव की एक दिन का हमने देखा था, तो हम गणना नहीं कर पा रहे थे एक दिन का, तो ऐसे तो ब्रह्मा के 50 वर्ष हो चुके हैं, करके देखिए गणना। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही संक्षिप्त से बताने का प्रयास किया मैंने। मुझे लगता है कि शायद आपको पता चला होगा कि हाँ, मेरे भावना पूछी होगी, मैंने प्रयास किया कि आपको पता चले। तो इस प्रकार से मैं मेरे विषय को पूरा करता हूँ, और डिपार्टमेंट ऑफ वेदांग ज्योतिष रत्नागिरी सब सेंटर, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक, और डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत बोगड़े जोगड़ेकर कॉलेज रत्नागिरी, इन दोनों संस्थाओं के प्रति उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। इस हेतु मैं उन दोनों संस्थाओं के प्रति तथा आयोजकों के प्रति धन्यवाद अर्पण करता हूँ, और सभी श्रोताओं ने मुझे जो 1 घंटे से सहा है या मुझे सुनकर उन्होंने लिया है, तो इस हेतु भी मैं सभी श्रोताओं के प्रति भी धन्यवाद अर्पण करता हूँ, तथा मेरे वाणी को विराम देता हूँ।